उमर पर एतमाद ना करो। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि हमेशा ही उसके पीछे खड़े रहो? जवाब दो। वैसे तो तुम्हारी जुबानें कैंची की तरह चलती हैं, तो अब क्या हुआ? उमर का डर है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। कुछ ही दिनों में उमर सबसे बड़ा स्मगलर बनने वाला है। उमर मर जाएगा, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। उमर ऐसा नहीं करेगा, अली भी ऐसा नहीं करेगा। क्या हुआ? कहां है वो? क्या तुम लोग उन्हें मुझसे बेहतर जानते हो? उमर और अली दोनों अंदर से एक ही हैं। तातार अहमद उमर के पास ऑफर लेकर नहीं आया था क्या? उमर तुम सबको बर्बाद कर देगा। अगर बचना चाहते हो तो मुझसे हाथ मिला लो। तो क्या हुआ? उमर ने उसकी ऑफर कबूल तो नहीं की ना? उमर आ रहा है भाई। वाह वाह वाह! अरे ये तो तातार अहमद का खास आदमी उमर कोर कमाज नहीं है भला? हाँ, अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद भाई। हम तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी ही बात कर रहे थे। खैरियत है ना? मेरे सुनने में आया है कि तातार अहमद ने तुम्हें काम पे रख लिया है। लगता है तुम उस दिन वाली मार भूल गए हो। बकवास बंद करो अपनी। हर कोई मेरी बात सुन ले, दोबारा नहीं कहूंगा मैं। तुम सब जानते हो कि तातार अहमद मेरे पास काम की ऑफर लेकर आया था, पर मैंने उसे क्या जवाब दिया ये नहीं जानते हो। मैंने उसे कहा कि कोई भी उसके लिए काम नहीं करेगा। आज के बाद यहां से कोई असलहा, कोई मंशियात स्मगल नहीं होगी, और अगर किसी ने भी ऐसा काम किया तो अंजाम बुरा होगा। और सुन लो, हराम कमाने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। वो यहां दोबारा दाखिल नहीं होगा। उसे कश्ती पर नहीं आने दिया जाएगा। उमर की तकरीर सुन ली आप सब लोगों ने? बहुत अच्छे मुकर्रर हो तुम, और माशाल्लाह लफ्ज़ भी खूब करते हैं। आपने तो आंखें खोल दी, लेकिन इस तकरीर से इनका पेट नहीं भरने वाला। उमर, लगता है ये अपनी बकवास बंद नहीं करेगा। सुनो मुराद, मैं एक बार तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास छोड़कर आया था बेटा, पर उसने आजाद कर दिया तुम्हें। अब अगर बकवास की तो दोबारा तुम्हें वहीं छोड़ाऊंगा मैं। उमर, 3 मौके दे चुका हूं, आज आखिरी बार था। और मैंने अगर आज के बाद तुम्हें यहां देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ डालूंगा। याद रखना ये बात। चलो यहां से निकलो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं किसी को ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहे हो? जाओ जाकर काम करो अपना। वो भाई, अगर मुराद इतना ही बुरा है तो वो मेरा ख्याल क्यों रखता था? उसने मुझे काम पर क्यों रखा? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा भाई आज के बाद मैं हूं। समझ गए मेरी बात? अब जाओ काम करो। उमर, मुराद कुछ बोल क्यों नहीं रहा? समझा नहीं मैं। वैसे तो हर वक्त भौंकता है वो जरूर कोई मंसूबाबंदी कर रहा है। जो भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। खैर, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। वो इदरीस को पैसों की सख्त जरूरत थी, मगर अब उसे मिल गए हैं। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर उस वक्त उसकी हालत देखने वाली थी। हमसे तुम्हें सब पे नजर रखना होगी, और इदरीस को नजरअंदाज मत करना। क्या उमर को इस खेप के बारे में नहीं पता? अगर कोई मसला हो गया तो फिर सिकंदर भाई हमें नहीं छोड़ेंगे। साद, तुम्हें लगता है मैं उमर को नहीं मार सकता? आज के बाद ऐसी बात मेरे सामने मत करना। वो जो सोचता है उसे सोचने दो। लड़ाई से पहले काम है। क्या लगता है उमर ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा उसे नहीं मिलेगी?
बस एक बार शिपमेंट का काम मुकम्मल हो जाए, फिर देख लूंगा इसे मैं। अगर आज का सूरज उसकी सरजमीन पे तुलू हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन कल का सूरज हमारी जमीन पे तुलू होगा। ये तो आपने इसलिए कह दिया ना क्योंकि आपके पास अपना कैफे है, लेकिन हम क्या करें, घर चलाने के लिए मजदूरी करनी ही पड़ती है। लेकिन उससे घर नहीं चलता, चाहे कितनी भी मजदूरी कर लें, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ना हमारा घर चलेगा, ना पेट पूरा होगा और ना ही कोई कर्ज अदा हो पाएगा। बेटी तुम खुदा का शुक्र अदा करो। किस चीज का शुक्र अम्मी? एक तो मछली का सीजन ऑफ जा रहा है, अगर हमने कुछ और काम ना किया तो बर्बाद हो जाएंगे। शुक्र अदा करो। बेटी वैसे तो हमने भी बहुत मेहनत की, जो हमारे हाथ में था वो करके देख लिया। शुक्र है अल्लाह का, हमने मेहनत से कैफे बनाया है। अनीसा आंटी, अब मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन जब से उमर लौटा है ना, उसने मुराद को ना सिर्फ निकाला है बल्कि उसे पीटा भी है। ठीक है, अच्छा किया उसने। तो क्या अब उमर हमारे घर की जिम्मेदारी लेगा? हाँ, घर चलाना कितना मुश्किल है आपको पता है ना। चलो मान लेते हैं कि मुराद ने ठीक नहीं किया था, मगर हमारे बच्चों को खाना तो मिल ही रहा था ना। उनके स्कूल खुल गए हैं और जूते तक खरीदने के पैसे नहीं हमारे पास। लेकिन उमर की वजह से हालात मजीद खराब हो गए। क्या उमर हमें ये सब देगा? बस सब बहुत हो गया। दीदम कब से सब सुने जा रही है, हद होती है किसी चीज की। माना तुम्हें मुराद पसंद है, लेकिन उसने मेरे शौहर को मार के अस्पताल पहुंचा दिया। उसी की वजह से अली अकबर जेल में है। तुले, तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम्हारा शौहर उसकी गुलामी से आजाद हो गया है। क्या हुआ तुम लोगों को? कोई जवाब नहीं है? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें मुराद की कोई गलती नहीं। अगर मुराद की इसमें कोई गलती नहीं है तो क्या अली अपने शौक से जेल में गया है, ये कहना चाहती हैं आप? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था दीदम। दफा हो जाओ, मैंने कहा निकल जाओ। क्या कह रही हो बेटी, मेहमान है वो। नहीं अनीसा आंटी, मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाली थी। आपकी बेटी को तो बात करने की तमीज ही नहीं। इसका भाई सब कुछ बर्बाद करता रहेगा और क्या मैं चुप करके देखती रहूंगी? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। सुनो तुले, मेरे बेटे को ऐसा कोई शौक नहीं है। तुम क्या समझती हो कि मेरा बेटा अपनी मर्जी से कर रहा है? हाँ, ये तुम्हारा शौहर करवा रहा है। उसी के कहने पे उमर ने मुराद के साथ झगड़ा किया था। तब तो वो मिन्नतें कर रहा था, तब बड़े हमसायों के हुकूक थे। इसी बात की वजह से मुराद मेरे बेटे का दुश्मन बन गया। आपसे बात करनी बेकार है। चलो बेटी, अब सब लोग अपने अपने घर चलो, बहुत हो गई बातें। चलो। मुझे माफ कर दो दीदम, मैं जानती हूँ अली अकबर ऐसा नहीं है, मगर हम क्या कर सकते हैं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अगर उमर हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो उसे जावेद को काम पर रखना होगा। खुशामदीद बेटा। अम्मी कैसी हैं आप? बाबा नहीं आए क्या? अच्छा, मैं समझी तुम अपनी अम्मी से मिलने आए हो, लेकिन तुम तो अपने बाबा से बात करने आए हो। अरे नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अब भी वो कहीं ऑफिस का काम तो नहीं कर रहे? तुम्हारे बाबा ने हमेशा अपने खानदान को अपने काम पर तरजीह दी है, तो बेटा तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी कोई अपना हो? क्या कहते हो? लेकिन मैंने इस बारे में कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं है। खुशामदीद सिकंदर भाई, आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा शुक्रिया सीमा। तो क्या वक्त हो चुका है सीमा? मैं कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ मैडम, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम ऐसा करो, फूलों को पानी दे दो, तब तक मैं अपने बेटे से एक जरूरी बात कर लूं। ठीक है, मैं फिर आती हूँ। ठीक है, चलो जरा मेरे सामने आकर बैठो थोड़ी देर। वो उमर कोरकमाज कैसा आदमी है वो? वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? आपका क्या लेना देना? तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। गुस्से वाला, गर्म दिमाग का है। अगर वो जान जाए कि वो क्या है तो खुद को बदल सकता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कैफे चलाने की तरफ ही है। पता नहीं क्या सोच रखा है उसने।
अगर तुम्हारा बाप तातार अहमद खुद उस आदमी के पास चलकर गया है तो कोई ना कोई बात तो होगी। तुम्हारे बाप ने उसे वो कैफे ऐसे ही तो वापस नहीं किया होगा। क्या मतलब है आपका? क्या बाबा खुद उससे मिलने गए हैं? तो क्या उसे नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। वो है क्या कि बाबा खुद वहां चले गए? वो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तातार अहमद 30 साल में इस तरह किसी के पास नहीं गया। उसने कुछ तो देखा होगा उस बच्चे में। सिकंदर, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें ये बुरा लगेगा, मगर इसमें हमारा ही कोई फायदा होगा? मैं खुद ही पूछ लेता हूँ बाबा से। क्या बताएंगे उमर से मिलने क्यों गए थे? जरूरत क्या थी बाबा? मैं सुन रही हूँ। क्या कहूँ मैं? तुम्हें आरजू के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी है या फिर तातार अहमद के बारे? फिलहाल मैं किसी के बारे में भी नहीं जानना चाहती। मुझे बस इस बारे में जानना है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। मुझे पता है तुम जानते हो पर बताते नहीं। इंटेलिजेंस ने, एजेंसीज के अंदर के कुछ लोगों ने। क्या तुम्हें यकीन है? पर मुझे तो इस बारे में कोई इत्तला नहीं। किससे? तुम इंटेलिजेंस के किस आदमी के पास गई थी बेरीन? बताओ मुझे, बताओ। तुमसे किसने कहा कि उनका काम नहीं है? दरअसल मेरे बाबा भी इंटेलिजेंस में थे। ये सब उनके दोस्त से जाकर पूछा है मैंने। मेरे लिए गई थी तुम वहां? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है? वो क्या चाहते हैं तुमसे? बेरिन मैं बताने वाला था, फिर मुझे लगा कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बहुत पहले तुम्हें बता देता, मगर हाँ, मगर उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। तुम सब बता सकते हो मुझे। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। देखो, मुझे किसी के तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं उमर। अपनी हिफाजत कर सकती हूँ मैं। ये मामला इतना सादा नहीं है। ऐसा नहीं है उमर। तुम जान गए हो कि किसकी बेटी हूँ मैं, और मैं इसी माहौल में ही बड़ी हुई। जानते हो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उसका जो उनसे कोई बात छुपाता है। बेरिन, नहीं बता सकता, यकीन करो मेरा। मुझे माफ करना उमर। मेरे बाबा ने भी सारी जिंदगी दूसरों के बारे में ही सोचा, मगर उनके जाने के बाद किसी ने आकर हमारी खबर तक नहीं ली। हालात से अकेले ही लड़ना पड़ा हमें। इतना ज्यादा खाना डाल दिया आपने। खाना खाओ मेरी जान। आज सुबह मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से केक बनाया था। तुम खाए बगैर ही चले गए। ठीक से सोया नहीं था, इसलिए भूख नहीं लगी थी। तुम क्यों नहीं सोए? कोई मसला है बेटा? मुझे नहीं बताओगे? ये कैसे सवाल पूछ रही हो? हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, उस पर जिम्मेदारियां हैं। 1 मिनट भाई, ये भी खा के देखिए। ये भी खाओ, ये आरसू ने बनाया है। वो बहुत ही सुगड़ बच्ची है माशाल्लाह। अम्मी, आरज़ू से कहिएगा आज के बाद मेरे लिए कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हो? वो तो यहाँ
मेरी मदद के लिए आई थी, मैं अकेले काम कर रही थी। इसमें गलत क्या है बताओ? क्या हुआ? ये इतना खाना क्यों बच गया है? हाँ, क्या मेहमानों को पसंद नहीं आया? उमर, मेहमानों को पसंद नहीं आया और अभी हमें खिला रही हैं। ऐसी बात नहीं है पापा, उन्हें खाना पसंद आया था, मगर एक इमरजेंसी की वजह से उन्हें जाना पड़ा। हमजा के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उनको जाना पड़ा, इसीलिए वो लोग खाना भी नहीं खा कर गए। अगर ऐसी बात थी बेगम, उन्हें जाने की इतनी ही जल्दी थी तो वो अपने हिस्से का खाना अपने साथ ले जाते। जी हमने तो कहा था, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे भी इन बच्चों के आपस में नोक-झोंक हो गई थी। तुम खाना खाओ। दीदम, किससे नोक-झोंक हुई थी? बताओ मुझे, क्या हुआ था? हर्बी मुझसे मुलाकात करना चाहता है। आज शाम बुलाया है उसने। तो क्या आप जाएंगे? तुम जाओगे वहां और मेरी जगह तुम उससे जाकर मिलोगे, मगर उसे इतनी अहमियत मत देना ताकि वो अपनी औकात में रहे। उसे लगना चाहिए कि उससे मुलाकात करना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं था। इस तरह तो मामला खराब हो जाएगा। मेरा मतलब गड़बड़ हो जाएगी। हर्बी से हमारा ताल्लुक 30 साल से है। वो तुम्हें तुम्हारी पैदाइश के दिन से अच्छी तरह जानता है, इसलिए ज्यादा होशियारी मत दिखाना। यूं समझना कि वो तुम्हारे खानदान का कोई बड़ा है। क्या मतलब? मेरा मतलब उससे इस तरह बात करना जैसे कि वो तुम्हारा चचा है। हर्बी को ये सब बहुत पसंद है। ये सब करने से वो खुश होगा और हमारा काम कर देगा। उसे ये लगना चाहिए कि तुम वाकई उसके भतीजे हो। हाँ, अब समझा कि आप वहां क्यों गए थे। क्या समझ आई? यानी आपने बावर करवाया कि आप अहम हैं उनके लिए। सब लोग यही समझ रहे हैं सिकंदर। ये सब आप पर है कि आपके बात करने का तरीका सही है या गलत। आपकी बात समझने के लिए मुझे तातार अहमद बनना पड़ेगा। तुम जानते हो मैंने तुम्हारा नाम सिकंदर क्यों रखा? क्योंकि मेरे ख्वाब शायद मेरी जिंदगी से बहुत बड़े हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। तुम्हें वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से मैं छोड़ूंगा। तुम बादशाह बनोगे बेटा। तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी के लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं होगा। सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। कुछ भी करने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए होगी। मेरी इजाजत भी नहीं। फवाद, जाकर मेरी गाड़ी निकालो। हर्बी से मिलने जाना है। उमर भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा ताजा हवा लेने जा रहा हूँ। खैरियत, तुम्हें कुछ कहना मुझसे? भाई अली कल आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना खुश हूँ। हाँ इंशाल्लाह दीदम, अल्लाह ने चाहा तो कल अली तुम्हारे साथ होगा। भाई ये आप ही थे जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। हालांकि अम्मी पापा सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ।
अली को इस मामले में फंसाया गया था। सब ये बात जान गए हैं और जिसने उसके साथ ऐसा किया था वो मुझसे बच नहीं पाएगा। जी भाई, आपने ठीक कहा, हम सब लोग आपके साथ हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं भाई? हमजा के बारे में सोच रहा था कि उसका बेटा वाकई बीमार है। हाँ भाई, उन लोगों को कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल रहा। हम चलकर पता करें उनका। नहीं अभी नहीं, तुम घर पे रहो, मैं जाके पता करता हूँ। हम कल अली को घर लाने जा रहे हैं। अम्मी को इस बात का किसी सूरत पता नहीं चलना चाहिए, समझ आई? जी ठीक है। ठीक है, अब दरवाजा बंद करो। शाबाश। हमें इसे और दवाई देनी चाहिए। कौन सी दवा हमजा? सुबह से यही दे रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बुखार बहुत तेज है इसका। तो इसे अस्पताल ले जाते हैं। क्या कह रहे हो हमजा? 10 दिन से वहाँ जा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने बेटे को प्राइवेटली चेक करवाऊंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ले जाता। तो जाओ पैसे लाओ ना, चाहे तुम्हें भीख क्यों ना मांगनी पड़े। जुबान संभाल कर बात करो। अब किससे पैसे मांगू मैं? मुराद के पास जाओ, देखना वो तुम्हें फौरन पैसे दे देगा। दोबारा उसका नाम मत लेना। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ उसके पास। कहाँ जा रही हो तुम? हिलाल, मेरी बात सुनो। क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? वो दरअसल मेरा बेटा बीमार है। मैं इसीलिए आया हूँ। यहाँ करीबी बच्चों का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। टैक्सी बाहर इंतजार कर रही है, चलो। टाइफाइड लग रहा है मुझे तो, मगर टेस्ट के बगैर मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। और टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी डॉक्टर? आधे घंटे में आ जाएंगे। आपको इसे यहाँ एडमिट करना होगा। फिक्र मत करो हमजा, अगर कुछ भी चाहिए तो कॉल कर लेना मुझे। अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो। चलो। तुम्हारे बाबा यकीनन बीमार होंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बाबा खैरियत से हैं, आप परेशान ना हो। तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, जबकि उन्हें खुद आना चाहिए? ये मेरा फैसला है, बाबा का नहीं है। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठो। तो बताओ कि आखिर क्यों आना चाहते थे तुम मेरे पास? कारोबार मैं ही चलाता हूँ, सारी शिपमेंट्स मैं ही देखता हूँ। आपकी बाबा से जो बात होती है वो मुझ तक भी पहुंचती है, मगर अब मैंने ये सोचा है कि मैं ही आपसे बातचीत किया करूं, क्योंकि इसमें हमारे कारोबार का ही फायदा है। यही एक अच्छे बाप का फर्ज है, अपने बच्चों की हिम्मत बढ़ाना। अब जबकि मैं खुद ही सब कुछ करना चाहता हूं, तो मुझे इसमें आपकी मदद की भी जरूरत है। बाबा ने मुझे हमेशा यही कहा कि आप मेरे चचा हैं, मगर आपने कभी चचा की तरह बात ही नहीं की। मुझे ऐसा लगता है आप अब भी मुझे एक बच्चा ही समझते हैं। मैं चाहता हूं आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, और अगर मैं कोई गलती करूं तो आप मुझे टोकें। मैं बस आपकी तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। अंकल, मुझे कामयाब होने के साथ साथ बहादुर भी बनना है। तुम अपने बाबा की तरह बहादुर हो, मगर उनकी तरह समझदार नहीं हो। तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आए, और अगर मैं ना मिलता तो बताओ कि उसके बाद तुम क्या करते? क्योंकि मैं तुमसे कह सकता था कि मैं छोटे बच्चों से बात नहीं करता। अगर यही काम 2 साल पहले होता तो मुझे दुख होता और यहां ना आता, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह यकीन दिलाना होगा
कि सारे का सारा कारोबार वाकई मैं ही देखता हूं, तब ही आपको ये यकीन होगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल सकता हूं। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मुझे कल तक ही शिपमेंट चाहिए बगैर किसी मसले के। अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया आपका। मुझे एक बात का तजस्सुस है। हमने 2 सालों में बहुत शिपमेंट्स पूरी की हैं, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? हाँ हाजी, भतीजे को दिखाओ जरा। तुम जानते हो ये क्या है? रॉकेट लॉन्चर। ठीक कहा तुमने। और ये सब आज रात को ही पहुंच जाएंगे। अगर तुम बगैर किसी मसले के उन्हें फलस्तीन पहुंचा देते हो तो फलस्तीन की तकदीर बदल जाएगी। मार्केट में हर तरफ सिर्फ हमारा ही चर्चा होगा, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। जहां तक मैं जानता हूं, ये मिसाइल हेलीकॉप्टर्स और जहाजों को गिराने के काम आते हैं। ठीक कहा ना मैंने? इसके यहां आते ही इंटेलिजेंस हमारे पीछे लग जाएगी। तुम जानते नहीं कि हम उससे अरबों रुपए कमा सकते हैं। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और इसके साथ साथ हम लोग इस कारोबार को। मैं फ्री हो चुकी हूँ हरबी अंकल। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। मैं कहीं भी नहीं जा रही अंकल, क्योंकि अगर मैं चली गई तो आप ये सब कुछ खा लेंगे। लो, तुम शायद ये बात नहीं जानती कि ये सब मैं घर से बात खा रहा हूँ, इसलिए खाने दो मुझे। शफकत, ये सब कुछ अंदर ले जाओ। अंकल अपना खाना खा चुके हैं। ये इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना अंकल? सिकंदर, मैं तो कहता हूँ तुम अपनी जान बचा लो, वरना ये लड़की तुम्हें सवाल जवाब करके पागल कर देगी। अब आप मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। मेरा आदमी ड्रग की सेल देख रहा था। तुर्की में बहुत बड़ी शिपमेंट आई थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो किसने मंगवाई थी। मुझे उसका नाम चाहिए। नाम चाहिए तो खुद पता करो। दोस्त भाई फुरकान साहब आए हैं और आपसे कोई बात करना चाहते हैं। सुनो, हमारे पास वक्त कम है। अगर चाहते हो मैं अपनी बात पर कायम रहूं, तो मुझे उसका नाम बता दो। हमें तुर्क में वैरल नामी शख्स ने असलहा फराहम किया था। मैं बस उसके आदमियों को जानता हूँ। वैरल किसके लिए काम कर रहा है? रशिया के लिए? वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। अगर तुम लोग भी उसे पैसा देते हो तो वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। वो अपने रशियन लिंक से बहुत फायदा उठाता है। वो किस रास्ते से राका में असलहा लेकर आया? 2 रास्ते हैं, लेकिन वो असलहा शाम के रास्ते से लेकर आया। उस आदमी की सब मालूमात चाहिए मुझे सुलेमान। जी ठीक है बॉस। आपको इन रिपोर्ट्स के लिए 5,000 रुपए देने होंगे। आप ये पैसे कैश में देंगे या फिर कार्ड से पे करेंगे? मैडम, वो हम जल्दी में पैसे घर भूल आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है हम पैसे बाद में दे दें? अभी हम यहीं पर ही हैं। देखिए, पेमेंट के बगैर हम रिपोर्ट्स नहीं दे सकते। मैं मजबूर हूँ। जी मैं समझता हूँ। अगर मैं बिल पर साइन कर दूं और जब डिस्चार्ज हूं तो आपको पेमेंट कर दें? देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमें अलाउ नहीं। जिसके पास पैसे ना हो क्या वो मर जाएगा? देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जी ठीक है मैडम, हम कुछ करते हैं। कुछ करता हूँ। फोन उठाओ भाई। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। उमर, अब यहाँ से चलते हैं।
ऐसा ना हो मैं तोड़ फोड़ कर दूं। ये हो जाएगा, फिक्र मत करो। हंगामा करने से क्या होगा? क्या तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा? करता हूँ मैं कुछ।